नमस्कार। आज अपन बात करेंगे, आगे अपने हैं त्रिघात समीकरणों को हल करने के लिए कार्डन विधि, और त्रिघात समीकरणों का अपन हल करेंगे उसके लिए उपयोग विधि है वो है कार्डन विधि। अब देखो कार्डन विधि है वो कब लागू होती है, यानी ये त्रिघात समीकरणों को हल करने की एक विधि है। इस विधि की सहायता से त्रिघात समीकरण के मूल अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि समीकरण में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसमें द्वितीय घात का पद क्या होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए। अगर उपस्थित है तो पहले अपन उसका निष्कासन करेंगे। निष्कासन करने का तरीका जो अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था उसी तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, पहले निष्कासन करेंगे। निष्कासन करने के बाद ही अपन जैसे वो द्वितीय घात का पद अनुपस्थित होगा तब ये विधि उपयोगी होती है। अब देखो इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो अब देखो इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, अपन प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न पे आधारित इस विधि को सीधा प्रश्न से ही समझेंगे। प्रश्न है समीकरण x³ माइनस का 12x माइनस का 65 बराबर 0 को कार्डन विधि से हल कीजिए। अब देखो आपके एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है, बड़ा प्रश्न यहीं से बनता है कि कार्डन विधि के द्वारा निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अपन चर्चा करते हैं इस विधि को मेथड कैसे प्रश्न को हल किया जाता है, उस मेथड की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, समीकरण देखना है कि द्वितीय घात का पद उपस्थित है या नहीं है। अगर उपस्थित है तो पहले उसका निष्कासन करो, और उपस्थित नहीं है तो अपन सीधा इस विधि को उपयोग कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जैसे समीकरण दी हुई समीकरण ये x³ माइनस का 12x माइनस का 65 बराबर 0, इसको आप समीकरण 1 दे दो। अब समीकरण 1 अपने को एक मूल मानना पड़ेगा। मान लो माना समीकरण 1 का एक मूल x बराबर मान लिया है p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3, ये इसका एक मूल है। अब अपन क्या करेंगे, इसका अपन घन लेंगे। घन लेने पर क्या होगा, यहाँ बनेगा x³ बराबर, यहाँ पर देखो a प्लस b का होल क्यूब वाला सूत्र लगा के इसको सेल करेंगे तो यहाँ बनेगा a का क्यूब प्लस p प्लस b का क्यूब q प्लस 3, a का मान है p की पावर 1/3 q की पावर 1/3, और यहाँ आ जाएगा p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3। आगे तक उसको सेल करेंगे, ऐसे लिखेंगे x³ बराबर p प्लस q प्लस 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3। आप देखो इसको अपने p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 को क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे x। अब इसको इस तरफ लेकर आएंगे, समीकरण ये बनेगी देखो x³ माइनस का 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 और x माइनस p प्लस q बराबर 0, इसको आप समीकरण दे दो 2। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 की आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि ये भी त्रिघात का समीकरण है, ये भी त्रिघात का समीकरण है, तो इसके गुणांकों की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 के गुणांकों की तुलना करने पर, अब देखो गुणांकों की तुलना करेंगे तो आगे तो क्या होगा, हाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखो समीकरण 1 में x³ का गुणा क्या है, यहाँ भी सेम है। अब देखो यहाँ x का गुणा क्या है और यहाँ x का गुणा क्या है, यहाँ पे तो है माइनस का 3p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 बराबर, देखो यहाँ पे है x का गुणांक माइनस का 12। अब देखो -3 को -12 से अपने कैंसिल करने क्या आएगा, p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 बराबर आ जाएगा 4। अब देखो अगर अपने यहाँ देखो 1/3 है तो अपन क्या करें, इसका घन ले लें तो क्या आएगा p और q, और यहाँ आ जाएगा 4 का क्यूब 64, इसको आप समीकरण दे दो a।
अब आगे देखो अचर पद की तुलना करेंगे तो यहाँ तो अचर पद है माइनस का p प्लस क्यू और यहाँ है माइनस का 65, तो ये माइनस का p प्लस क्यू बराबर है माइनस का 65, तो p प्लस क्यू का मान क्या आ जाएगा 65। इसको आप समीकरण दे दो b। अब अपने को क्या करना है, समीकरण a और समीकरण b को हल करके p और q के मान निकालने हैं। तो अपन समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे और p और q के मान ज्ञात करेंगे। अब देखो p प्लस क्यू बराबर 65 है, तो या तो इसमें आप p का मान रख दो या q का एक मान रख दो, a का मान रख दो, a का मान आ जाएगा। चलो q का मान रखते हैं, तो q का मान क्या होगा, देखो p इंटू क्यू का मान समीकरण 20 से निकालो, क्या आएगा, q बराबर आएगा 65 माइनस का a बराबर 65 माइनस p, हाँ बराबर क्या है p इंटू क्यू बराबर है 64, तो यहाँ आ जाएगा 64। अब देखो हल करेंगे तो ये बनेगा 65 p माइनस का p स्क्वायर बराबर 64। अब इसको उस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ बनेगा p स्क्वायर माइनस का 65p प्लस का 64 बराबर 0। अब इस समीकरण को आप हल करेंगे तो p का एक मान, दो मान निकलेंगे, p का मान से आप q का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो हाँ अब इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर बनेगा p स्क्वायर माइनस का 64 माइनस का 64p माइनस का p प्लस का 64 बराबर 0। अब इसको आप इन दोनों को कॉमन लेकर हल करेंगे तो यहाँ आएगा p, यहाँ आएगा देखो p माइनस 64 और यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो आएगा p माइनस 64 बराबर 0। तो एक फैक्टर आएगा p माइनस 1 और एक तो p माइनस 64, ये दोनों कॉमन आ रहा है, पहले ये ले लो p माइनस 64 और दूसरा आ जाएगा p माइनस 1 बराबर 0। तो p बराबर आएगा 64 या p बराबर आएगा 1। अब देखो p का कोई मान, एक मान है वो अपन इसमें रखेंगे समीकरण b में, जिससे अपना क्या निकल जाएगा q का मान। अब देखो p का मान यहाँ रखेंगे, मैं अगर p का मान यहाँ रखना समीकरण b में, समीकरण b से क्या होगा, देखो p का मान 64 है, 64 प्लस q बराबर 65 है, तो q का मान आ गया 1। अगर p का मान 1 लूंगा तो q का मान क्या आएगा, p का मान 1 लूंगा तो q का मान आएगा 64। ठीक है, आगे देखो अब p और q का मान आ गया, अपने को चाहिए p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3 का मान। तो p बराबर कितना है 64 है, तो p की पावर 1/3 यानी इसका अपन घनमूल लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। q का मान कितना है, q की पावर 1/3 का मान 1 है, तो q का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो अपना पहला मूल निकालना है, तो पहला मूल क्या होगा समीकरण का, अब देखो पहला मूल है वो x बराबर है p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3। अब देखो p की पावर 1/3 का मान ये रहा और q की पावर 1/3 का, अच्छा ये q बराबर 1 था तो q की पावर 1/3 भी 1 ही रहेगा। तो देखो मान क्या आ गया 4 प्लस 1 बराबर 5, यानी पहला मूल आया 5। अब अपन निकालेंगे दूसरा और तीसरा मूल, तो दूसरा मूल के लिए सूत्र क्या, देखो दूसरा मूल का सूत्र होता है ओमेगा p की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर q की पावर 1/3। अब देखो ओमेगा p की पावर 1/3 का मान क्या है 4, ओमेगा मानता है 1 माइनस √3 1 माइनस आयोटा √3/2 प्लस q का मान 1 है, q की पावर 1/3 का मान 1 है और ओमेगा स्क्वायर का मानता है माइनस का 1 माइनस का आयोटा √3/2। अब इनको आप हल करेंगे आगे तो क्या होगा, देखो हाँ इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से गुणा होगा बनेगा 2 माइनस 2√3 आयोटा प्लस, देखो ये इसको हल करेंगे क्या बनेगा माइनस का 1/2 और ये अंदर गुणा होकर बनेगा माइनस का आयोटा √3/2। अब देखो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखो मान क्या आ रहा है, वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग को घटाएंगे और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 2 माइनस 1/2
दूसरा मूल निकलेगा वो इस प्रकार आएगा, देखो 2 माइनस 1/2। आगे देखो ये काल्पनिक भाग, ये भी काल्पनिक भाग, तो माइनस का आयोटा मैं कॉमन लूँगा, तो यहाँ आएगा 2 माइनस √3 माइनस का √3/2। सो माइनस तो कॉमन ले लिया, प्लस आ जाएगा। अब आगे देखो इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 4 में से एक जाएगा 3/2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ आएगा 4, या √3 कॉमन ले लेंगे तो आयोटा √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखो 4 + 1 5/2, यानी ये आ जाएगा मान 3/2 माइनस 5√3 आयोटा/2, ये दूसरा मूल निकला है। इसी प्रकार हम तीसरा मूल ज्ञात करेंगे, तो तीसरा मूल कैसे ज्ञात होगा देखो, तीसरे मूल के लिए सूत्र क्या था, दूसरे मूल के लिए था ओमेगा p की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर q की पावर 1/3। अब इसके लिए सूत्र है ओमेगा स्क्वायर p की पावर 1/3 प्लस ओमेगा q की पावर 1/3। अब देखो इसका मान तो 4 है, p की पावर 1/3 का, ओमेगा स्क्वायर मान था माइनस का 1 माइनस आयोटा √3/2 प्लस q का मान 1 है, इसका मान क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस आयोटा √3/2। इसको हल करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा देखो 2 अंदर गुणा होगा, माइनस का 2 √3 आयोटा प्लस ये 1/2 माइनस का आयोटा √3/2। अब इसको हल करेंगे वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ जोड़ेंगे और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से जोड़ेंगे, तो क्या आएगा देखो माइनस का 2 प्लस का 1/2 और माइनस का √3 आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 2 और यहाँ आएगा प्लस का 1/2। इसको हल करेंगे तो यहाँ देखो माइनस का 4 + 1/2 माइनस √3 आयोटा और यहाँ हो जाएगा 4 + 1 5/2। इसको हल करेंगे क्या आएगा माइनस का 3/2 माइनस ये 5√3 आयोटा/2, ये होगा तीसरा मूल। अब देखो अपने पास मूल निकले हैं, तो समीकरण के अभिष्ट हल क्या होगा, तो अभिष्ट हल होगा वो होगा 5 3/2 माइनस 5√3/2 आयोटा और माइनस का 3/2 माइनस 5√3/2 आयोटा। ये हैं वो समीकरणों के अभिष्ट हल। इस प्रकार कोई भी समीकरण होगी तरीकात की अपन उसका हल आसानी से कार्डियल विधि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेंगे अभी अपने। आगे प्रश्न है प्रश्न है 35x³ माइनस 18x² + 1 = 0 को कार्डियल विधि की सहायता से हल करना है। अब देखो इस समीकरण में जो द्वितीय घात का पद है ना x² का गुणा वो क्या है उपस्थित है, तो अपने इस पद का निष्कासन करना है। तो निष्कासन करने के लिए देखो तरीके होते हैं, वैसे अपन निष्कासन उस विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में अपन सीधा भी निष्कासन कर सकते हैं। अगर x³ और x² का पद हो और x वाला पद नहीं हो तो अपन इसका सीधा निष्कासन कैसे कर सकते हैं। पहले इसी को समीकरण 1 अब देखो समीकरण 1 है, इसमें तृतीय घात का पद भी है, द्वितीय घात का पद भी है, लेकिन एक घात का पद नहीं है, तो अपन व्युत्क्रम समीकरण वाली विधि काम लेंगे। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में x को अपन 1/x में
परिवर्तित कर देंगे इसको अपन परिवर्तन करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, द्वितीय घात वाला पद है ना, इसका विलोपन हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, 35 x जगह लिखेंगे 1/x का क्यूब माइनस का 18 1/x का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे क्या होगा देखो, 35/x क्यूब माइनस 18/x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा देखो, यहाँ आएगा 35 माइनस का 18x प्लस का x क्यूब और लेस से लिया उसको अपन 0 से गुणा कर लेंगे तो यह 0 आ जाएगा। ये समीकरण ये आएगी। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस का 18x प्लस का 35 बराबर 0। इसको आप समीकरण दे दो 2। अब समीकरण 2 को अपने कार्य विधि से हल करेंगे और इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या था, क्या कार्य विधि से हल करने का, सबसे पहले अपने एक मूल मानना पड़ेगा। तो मान लो अपने मान लिया पहला मूल, माना पहला मूल x बराबर p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3। अब इसका अपन घन करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब बराबर आएगा p प्लस q प्लस 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 कोष्टक p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3। अब देखो अपने बात की थी, ये x क्यूब बराबर आ जाएगा p प्लस q प्लस 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 और इसको अपन क्या माना शुरुआत में x मान लिया, तो यहाँ आ जाएगा x। अब देखो इसको अपन इसके ऐसे लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस का 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 और गुणे में x, और ये p प्लस q इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस का लिख देंगे, p प्लस q बराबर 0। इसको आप समीकरण लिख दो 3। अब समीकरण 2 और 3 के अपन गुणाकों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, जिससे अपने p प्लस q और p q का मान निकलेगा। तो समीकरण 2 वे समीकरण 3 के गुणाकों की तुलना करने पर क्या होगा देखो, हाँ तुलना करेंगे तो यहाँ देखो माइनस का 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 बराबर इसका x का गुणा, और यहाँ भी x का गुणा कितना है, माइनस का 18। अब देखो ये आएगा p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 बराबर 6। अब अपन इसका घन करेंगे तो p q बराबर आएगा 216। इसको आप समीकरण दे दो a। अब देखो अपन अचर पद की भी तुलना करेंगे तो यहाँ तो है माइनस का p प्लस q बराबर, देखो यहाँ पे अपन इसकी तुलना करेंगे तो अचर पद कितना है, 35 है। अब देखो p प्लस q का मान क्या हो गया भाई, माइनस का 35। इसको समीकरण b दे दो। अब अपने समीकरण a और b की सहायता से p और q के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो p और q के मान कैसे ज्ञात होगा, अब देखो समीकरण, हाँ इस समीकरण से आप मान बना के समीकरण ए में रख दो। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 मान पुट करेंगे तो मान लो अपने भाई q का मान रख रहे हैं, तो q का मान क्या होगा देखो, p इंटू माइनस का 35 ये माइनस p ये हो गया q का मान, और यहाँ p इंटू q बराबर है 216। अब देखो सरल करते हैं क्या होगा देखो, माइनस का 35p इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का p स्क्वायर बराबर 216 है। हाँ ये आ जाएगा देखो p स्क्वायर, ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 35p प्लस का 216 बराबर 0। अब आगे देखो
आगे अपने को हल करना इस समीकरण को, ये दी गया समीकरण है पी के रूप में, तो पी के कोई दो मान ज्ञात करने हैं। अब देखो इसके हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या होंगे, देखो पी स्क्वायर प्लस का 27p प्लस का 8p लेंगे, तो अब इन दोनों को जो योग करेंगे तो आएगा 35, लेकिन गुणा करेंगे तो क्या आएगा 216, तो प्लस का 216 बराबर 0। अब देखो यहाँ से अगर मैं p कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा p प्लस 27, यहाँ अगर मैं प्लस का 8 कॉमन लूँगा तो यहाँ p प्लस 27 आएगा बराबर 0। एक तो हो गया p प्लस 27, गुणनखंड दूसरा गुणनखंड हो जाएगा p प्लस 8 बराबर 0। अगर p बराबर मान क्या आएगा माइनस का 27 या p बराबर क्या आएगा माइनस का 8। अब देखो P के मान निकल के, आप P के मान से आप समीकरण B में रखेंगे जिससे Q का मान निकल जाएगा। अब देखो Q का मान क्या होगा, P का मान माइनस का 27 और P का मान 1 है माइनस का 8। कोई एक मान ले लो और इसमें रख दो, तो P का मान माइनस 27 रखूँगा तो माइनस का 27 प्लस Q बराबर है माइनस का 35। अब देखो Q का मान क्या आएगा, Q बराबर आ जाएगा माइनस का 35 प्लस का 27 बराबर माइनस का 8। अब P और Q के मान निकल गए, अपने को मान निकालना है P की पावर 1/3 और Q की पावर 1/3 का। अब देखो P बराबर है, यहाँ पे आया था माइनस का 27, तो P की पावर 1/3 का मान होगा माइनस का 3, अपने इसका लेंगे घनमूल 2। और Q का मान क्या है भाई, देखो माइनस का 8 है तो इसका भी घनमूल लेंगे, तो Q की पावर 1/3 का मान बनेगा माइनस का 2। अब देखो पहला मूल क्या होगा, पहला मूल होगा वो होगा P की पावर 1/3 प्लस Q की पावर 1/3। अब देखो इसका मान कितना है, P का पावर 1/3 का मान है माइनस का 3 और इसका मान है माइनस का 2, तो माइनस का 5। पहला मूल होगा माइनस का 5। दूसरा और तीसरा मूल ज्ञात करना है, तो दूसरा और तीसरा मूल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो दूसरा और तीसरा मूल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, दूसरे मूल के लिए सूत्र क्या है, दूसरा मूल आएगा ओमेगा P की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर Q की पावर 1/3। अब देखो इसका मान कितना है, P का मान है माइनस का 3, तो माइनस का 3, ओमेगा का मान होगा 1 माइनस आयोटा √3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर Q की पावर 1/3 का मान क्या है, माइनस का 2 है, तो यहाँ लिख दो माइनस का 2, इसका मान रखेंगे ओमेगा स्क्वायर का, तो माइनस का 1 माइनस आयोटा √3/2। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, देखो माइनस का 3/2 माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 आयोटा बटे 2, इसको अंदर गुणा करेंगे तो बनेगा प्लस का 2/2 और इसको अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 आयोटा। अब देखो वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ जोड़ना और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ तो 1 बन गया, अब माइनस का 3/2 प्लस का 1 प्लस यहाँ है √3 कॉमन ले लेंगे तो 3/2 प्लस का 1 और बाहर आ जाएगा आयोटा। अब देखो इसका मान होगा माइनस का 1/2 प्लस इसको चल करेंगे तो 5√3/2 आयोटा, ये आया दूसरा मूल। अब तीसरा मूल निकालना है, तो तीसरे मूल का सूत्र क्या होगा, देखो तीसरा मूल होगा वो इस प्रकार होगा ओमेगा स्क्वायर P की पावर 1/3 प्लस ओमेगा Q की पावर 1/3। अब देखो भाई अपन इसका मान रखेंगे ओमेगा स्क्वायर का, तो ओमेगा स्क्वायर मान है माइनस का 1 माइनस आयोटा √3/2 और P की पावर माइनस 1/3 का मान है माइनस का 3 प्लस ओमेगा का Q की पावर 1/3 का मान माइनस का 2 है और ओमेगा मान हो जाएगा 1 माइनस आयोटा √3/2। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो आगे
हाँ, ये बनेगा प्लस का माइनस, इससे गुणा देगा प्लस बन जाएगा 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3√3 आयोटा बटे 2, इसको ऐसे गुणा करेंगे माइनस का 2 बट, अच्छा बटे पूरे के नीचे 2। हाँ, आगे देखो इससे गुणा करेंगे माइनस का 2 बटे 2। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस किया जाएगा प्लस आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा आयोटा √3, ये हो जाएगा 1। अब देखो हल करते हैं तो आगे आएगा 3/2 - 1 प्लस इसमें से √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 3/2 प्लस का 1 और बाहर आ जाएगा आयोटा। आगे देखो भाई 3 में से 2 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है देखो 5 √3 बटे 2 आयोटा, ये आया तीसरा मूल। तो अब समीकरण के जो अभिष्ट मूल होंगे वो क्या होंगे, अभिष्ट मूल होंगे वो आएंगे, देखो पहला आया था -5, दूसरा आया था माइनस का 1/2 प्लस 5 √3 बटा 2 आयोटा, और तीसरा मूल क्या आया है 1/2 प्लस का 5 √3 बटा 2 आयोटा। इस प्रकार त्रिघात समीकरण के अपन मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कार्डन विधि की सहायता से।